मैं इंशाल्लाह एक एक वोट का कर्जा चुका दूंगा। जहाँ तक कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात की कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का बोर्ड लगा था, कल जो हमारी मीटिंग है, मैं अभी डॉक्टर साहिबान से भी, अपने जो सीनियर साहब हैं, CMO साहब, इनसे भी मैंने फीडबैक लिया, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी हंदवारा में है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको अपग्रेड करने में अब सरकार को कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि जितना हमारी तक है हम इंसाफ बुला के रहेंगे। हंदवारा के लोगों के हुकूक भी अपनी जगह, वो तो वहाँ चल ही रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको भी एट पार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया जाए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो सेंट्रल टियर डिस्ट्रिक्ट की, उसको खोखला कर दिया गया है। तमाम दफातर आज हंदवारा में नजर आ रहे हैं। क्या आप भी चाहेंगे वो हंदवारा में ही जाना चाहिए? फिर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम क्या, किस लिए? देखिए जनाब, मैं हंदवारा कुपवारा से यकीन नहीं रखता हूँ। मैं धीरे धीरे करके कल से ही कोड ऑफ कंडक्ट करता हूँ। आप जस्टिस पे यकीन रखते हैं, तो जस्टिस यहाँ पर भी मिलना चाहिए। आप सर उसी पे आ रहा हूँ। मेरे लिए रीजनलिज्म, बाकी चीजें आई डोंट बिलीव इन दीस थिंग्स, लेकिन जहाँ भी कुपवारा के साथ जाती हुई होगी, उसके लिए मेरे लिए कुपवारा हो हंदवारा हो, दो आंखों की तरह है। जिस भी लेवल पर मुझे मामले उठाने पड़ेंगे मैं उठा लूंगा, और कोशिश करूंगा कि हर जगह जो मतलब इदारा होना चाहिए वो हमारे। सजाद साहब ने भी कहा हंदवारा मेरी एक आंख है, कुपवारा दूसरी, लेकिन डेवलपमेंट में वो नजर नहीं आया। क्या आप आज वादा कर रहे हैं कि आपकी जो आंख यहाँ एक है या वहाँ, क्या आंखों में विजन जो है वो बराबर होगा? सर मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। जब एक मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी आप MLA, इवन सरपंच अगर कोई बन जाए, उसकी सियासत उसी वक्त खत्म होती है। उसके बाद उसे चाहे कि जब तक नया इलेक्शन आए तब तक वो सियासत को छोड़ के लोगों का काम करे। और खास तौर से जब किसी इदारे का दौरा करे, चाहे स्कूल में जाए, बिजली दफ्तर में जाए, डिप्टी कमिश्नर के पास जाए, अस्पताल में जाए, तो मैं वैसे मेंबर पार्लियामेंट आया हूँ, वैसे सियासतदान नहीं। मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ, कम से कम मुझ पर भी रहम कीजिए। आप मेरा मतलब ट्रैक रिकॉर्ड भी जानते हैं। इंजीनियर रशीद 24/7 अवेलेबल होता है, और मैं इंशाल्लाह आगे भी 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। मैं दिन को अपने मोबाइल फोन का ट्यून बंद रखता हूँ, इसलिए एक बात करते हैं लोगों से, रात के 10 बजे के बाद में उसका वो रिंग ट्यून बाहर रखता हूँ, ताकि अगर मैं सो गया, किसी को कोई मुसीबत पड़ी, तो कम से कम मुझे उसकी रिंग ट्यून जगा दे। ये मेरा इंशाल्लाह मिशन है। आज वादा कीजिए कि आप MP लेड फंड्स में से क्या यहाँ ठीक ठाक शेयर देंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ नेस्ट्री है, जिस तरह यहाँ पर वर्कलोड है, यहाँ पर OPD जो है वो हंदवारा से ज्यादा कंसल्ट की जाती है। ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं ये लोग, तो डॉक्टर को ही हम दोष नहीं देंगे। आपने यहाँ टंगडार पेरिफेरी, टंगडार से कोई पेशेंट कुपवारा आता है, मचल से, उसको हंदवारा तो नाम ही पता नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी दिक्कत है। सर क्या कहेंगे? आज वादा कीजिए जो आपके फंड्स हैं MP लेड, क्या उसमें आप अच्छा शेयर? मेरी गुजारिश सुनिए, मैंने तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब उसका इनाग्रेशन भी कर दिया, मतलब कमिटमेंट भी कर दिया आपके सामने कि 23 लाख में दे रहा हूँ, जो इनका 800 CRM के लिए वो मशीनरी लाने के क्या क्या करना है। आई एम कमिटिंग इट बिफोर यू। मैं तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। कुपवारा तो मेरा जान है, मेरा दिल है, मेरी आंखें हैं, मेरे होश है, मेरा हवास है। कुपवारा ने जितनी सख्तियां देखी हैं, मैं चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सके एक एक वोट का कर्ज चुका सकूं इंशाल्लाह। आज भी बेसिक एम्यूनिटी से लोग यहाँ परेशान है, दुश्वारियों। आप लोलाब जाइए, आप ट्रैक रोड देखिए, आप वहाँ सोपोर से यहाँ आइए, आप देखिए हालत क्या है। आप देखिए क्या आपने सही फरमाया। दुआ करें रब से कि सबकी सेहत ठीक रहे। मैं बार बार यही कहता हूँ, नई सरकार बनेगी, मुझे उससे भी कोई झगड़ा नहीं है। डेवलपमेंटल इशूज पर इंजीनियर रशीद का कोई झगड़ा नहीं है। उसके लिए अगर मुझे मर्कजी सरकार के भी पावर पकड़ने पड़े, मैं पकड़ूंगा, क्योंकि जब तक हम सिस्टम में हैं, जब तक हम कोई जिम्मेवारी यहाँ पर है, मैं पावर नहीं कहता हूँ। MP या MLA या सरपंच का कोई पावर नहीं होता, अफसरों का भी कोई पावर नहीं। पावर शब्द ही, लफ्ज ही खत्म किया जाना चाहिए डिक्शनरी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज होना चाहिए। तो ये मेरी जिम्मेवारी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरे इस दौर में लोलाब से बांडीपुरा कनेक्ट होगा, करना की टनल इंशाल्लाह बनेगी। इंजीनियर रशीद का वादा है, और इंजीनियर रशीद जो कहता है वो करता है। वो लोग सर उठा के चलेंगे। आपने परसों देखा, रात के 4 बजे भी मैं सड़क पर था, आगे तफसील नहीं बताऊंगा, आपने खुद देखा। इसीलिए तो लोग कहते थे, इसीलिए तो लोग कहते थे, अब मैं सारा कुछ आपको थोड़ा बताऊंगा। इसीलिए लोग कहते थे अब दिलों से निकला डर, आया इंजीनियर। मैं डेवलपमेंट भी करूंगा, अफसरों की इज्जत भी होगी, लेकिन जहाँ अफसर साहिबान काम नहीं करेंगे, मैं उनका गला भी पकड़ूंगा। उनके साथ में वहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब जितना मुझसे हो सकेगा। सर आपने यहाँ इनका फीडबैक लिया, जो हमारे अफसरान यहाँ बैठे हैं, लेकिन लोग जो है एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं। लोगों की दाद फरियाद तो आपने नहीं सुनी, आपने एक ही पार्ट सुना। लोगों की फरियादें कम से कम सुनिए यहाँ, तो वो लोग आपको बताएंगे हमें सितम क्या उठाने पड़ रहे हैं। ये तो सारा आपको नहीं बता सकते। अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। अंदर शौकत मसूदी साहब थे, सियासत एक तरफ, कुपवारा के इश्यूज को लेकर वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपने बताया, बाकी ने बताया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आया इसलिए था, इसलिए डिसीजन मेकिंग इन तक एक मखसूस लेवल तक है, उसके आगे की डिसीजन मेकिंग जो है वो हाई लेवल पे होती है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कल कमिश्नर सेक्रेटरी तो खैर मतलब ब्यूरोक्रेट होता है, जो अपना मतलब विभाग का, अपने महकमे का काम देखे। मैं तो कह रहा हूँ इसलिए फीडबैक लेना आया था। कल डिसीजन मेकिंग, मंडे के दिन हमारी मीटिंग है, वहाँ इंशाल्लाह सारा कुछ होगा। मैं कहता हूँ अगर 10 मसले यहाँ होंगे, 10 में अगर 4 भी हल होते हैं, रूम बाज नॉट बिल्ट रेडी, आप सारा दोष मुझ पर ना दें। मुझे भी MP बने हुए 3 महीने हो गए, उसमें भी मैं 15 दिन भी इलेक्शन का सिलसिला था। तो एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट परसों शाम को खत्म हुआ। परसों शाम को ही आपने देखा, कल पूरा दिन मैं घूमा 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज सुबह सवेरे निकला। मैंने कोई ऐसा नहीं रखा, मेरा फर्ज है, इसलिए आपको मुझे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, डंपिंग साइट कहीं पे नजर नहीं है, तो हम बहुत स्वच्छ भारत अभियान, बहुत वाजिब सवाल आपका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इसके
हाउसिंग के, म्यूनिसिपलिटी के, लोकल बॉडीज के, उनको यहाँ ला के पूरा एक रिव्यू मीटिंग लेंगे, आपको भी उसमें बुलाएंगे, आपसे भी, आप भी उनसे सवाल करेंगे और हम इंशाल्लाह एक कंक्रीट प्लान बना के, अब मेरा फर्ज है, देखिए मेरा 2 महीना बड़ा है, परसों तक अगर मैं कहीं बात पता करें क्या लंगे क्या MLA है, ये हमारे काम में मुदाखलत क्यों कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे 2 महीने में कोई पब्लिक इशू लाए तो आई शुड रेस्पेक्ट हिम। तो इंशाल्लाह अब थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल गुंजाइश है, तो इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई रहे, हम आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि कल से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई शुरू हुई है, एक मिशन शुरू किया है इंजीनियर रशीद साहब को, ये बहुत बड़ी ड्रामाबाजी है, पुराना ड्रामा रशीद साहब करते थे वो आज फिर से शुरू हुआ है। अच्छी बात है, अगर लोगों की खिदमत करना ड्रामाबाजी है तो मैं वो ड्रामाबाजी मरते दम तक करता रहूंगा। आपके सामने भी आपने कहा कि 23 लाख रुपए मैंने दे दिए, 23 लाख रुपए गिन के वो बताए कि वो कितने होते हैं, कोई ड्रामाबाजी नहीं है। उनको जो कहना है वो कहें, इतने लोग कहेंगे, आप कोई ड्रामाबाजी लगती है क्या? सारे बताइए। नहीं, कोई बात नहीं, इनको तो मैंने बुला के नहीं लाया। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, मैं यहाँ नंबर पाल बढ़ाया हूँ, आप जब मुझसे बात करेंगे आप ही सोच समझ कर सवाल करें, यहाँ कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। शुक्रिया। पॉलिटिकल 1-2 सवाल आप पूछें, आपसे चले आप पूछें सर, आप चलिए। सर आपने अब इजाजत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, कल जो है यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी ने एक ही सीट ली थी, उन्होंने हिमायत यहाँ पेश की, इंजीनियर रशीद साहब ने एक सीट ले ली है, तो किसको हिमायत करेंगे? उनके पास अपनी मेजॉरिटी पूरी है उमर साहब के पास, लेकिन फिर भी आप उनके साथ बैठ सकते हैं। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। इंजीनियर रशीद ने पूरे 11 साल जो मेरी राजनीति में गुजरे, कोई मुझे बता दे मैंने कभी कश्मीरियों के जज्बात के खिलाफ बात की या उसके खिलाफ काम किया। मैं इसीलिए कल भी परसों भी मैंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब को जब वो सरकार बनाएंगे, जहां वो कश्मीरियों के हक की बात करेंगे, इंजीनियर रशीद चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ा रहेगा, चाहे वो मुझे सपोर्ट मांगे या न मांगे, क्योंकि सर खड़ा रहना एक बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट देना दूसरी बात है। बात तो सुन लीजिए ना, बात तो सुनिए। सवाल यह है कि जहां भी स्टेट हुड की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, उससे बड़ी बात कश्मीर मसले के हल की बात हो, मैं हर उस कदम का सपोर्ट करूंगा जो उमर साहब या कोई और उठा ले। एक उनमें खुद हिम्मत नहीं है, मैंने उन्हें यहाँ से कहा आप कुछ दिन के लिए हल्फ ना लें, मोदी जिसे कहते हैं पहले मैं स्टेट हुड वापस कर दें। खैर वो जाने, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने फिर इलेक्शन ही क्यों लड़ा, इलेक्शन ही क्यों लड़े? आपके सियासी हरीफ कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, उमर साहब कह रहे हैं फिर इलेक्शन ही क्यों लड़ा? मैंने इतना कह दिया कि आपको थोड़ा 5 साल तक वेट करना था यार, कुछ तो थोड़ा रिजल्ट दिखानी है ना। जब कोई किसी जगह सिटिंग करता है वो आधे घंटे के लिए सिटिंग करता है, उसका रिजल्ट 2 दिन बाद भी आता है। सर आपने खुद माना है यू आर अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ मोदीज नया कश्मीर। हाँ। तो आज अपोजिशन में है, तो आप भी अपोजिशन में, फिर आपने हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस को दीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने हिमायत दीजिए। उमर साहब से पूछ लेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जहाँ वो कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन उनमें उतना दम तो हो ना, वो तो जेल जाने से डरते हैं, वो तो SKIC में मजे ले रहे थे। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं आज ओथ नहीं ले लेता, मैं कहता मोदी जी से पहले आप मुझे स्टेट कम से कम वापस दें। फिर बारामूला में भी आप ओथ नहीं लेते। सुनिए, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, सॉरी मैं समझ नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। फिर आप वो ओथ मिला है पार्लियामेंट में मुझे बात करने के लिए, करूंगा, इसीलिए छोड़ नहीं रहे हैं। वो ओथ मिला मुझे 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बात पूछने के लिए। मैं कौन सा पावर में जा रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बन रहा हूँ। पावर सरकार के पास होता है, MLA MP अपोजिशन में हो तो उसका काम अपोजिशन का रोल करना होता है। उमर साहब चाहे तो वो छीन के ले सकते हैं, प्यार से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करनी। वो मैनिफेस्टो पे नहीं उतर पाएंगे जो उन्होंने, आप उनसे पूछ रहे हैं।